देवगिरी, जिसका मतलब होता है देवताओं की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी पर बना है यह अद्भुत देवगिरी किला, जिसे अभी दौलताबाद किले के नाम से जाना जाता है। इस किले की बनावट इतनी अद्भुत है कि कोई राजा इसे जीत नहीं सका। यहाँ पर यादव, खिलजी, तुगलक, मुगल और पेशवाओं ने शासन किया, लेकिन इसे जब भी जीता गया तो धोखे से। किले के चारों तरफ गहरी खाई है जिसमें पानी भरा है, और इस पानी में है खतरनाक मगरमच्छ और जहरीले सांप। और किले के अंदर है गुप्त रास्ते, सुरंग और भूल भुलैया। जितनी अद्भुत इसकी बनावट है, उतना ही दिलचस्प है इस किले का इतिहास। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस रहस्यमय किले को। हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। तो मेरे पीछे देवगिरी फोर्ट है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये जगह औरंगाबाद, जिसे अभी छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा केव्स हैं। तो जब हम एलोरा केव से औरंगाबाद के लिए जाते हैं तो बीच में ये फ़ोर्ट आता है, और इस फोर्ट को दौलताबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देवगिरी फोर्ट है, और ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी जो टोटल हाइट है कुल मिलाकर वो 600 फीट है। इस फोर्ट को यादव वंश के राजा भिल्लम पंचम ने बनाया था, और उसके बाद में यहाँ पर कई शासकों ने अपना शासन किया। तो सारी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। अभी हम यहाँ से फोर्ट में चलते हैं। ये यहाँ का पार्किंग है, और पार्किंग का जो चार्ज है वो 2 व्हीलर का 20 रुपये है और 4 व्हीलर का 50 रुपये है। तो मैं यहाँ 2 व्हीलर से आया हूँ। मैंने औरंगाबाद से स्कूटी रेंट पर लिया, जिसका रेंट 550 रुपये है। तो ये मेन रोड है, और मेन रोड के ऊपर ही फोर्ट की एंट्री है। तो जैसे हम गेट से अंदर आते हैं, यहाँ पर सामने टिकट विंडो है, और टिकट का जो चार्ज है वो इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ है, और फॉरेनर के लिए 300 रुपये है, 300 रुपीज़। और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट फ्री है। तो टिकट विंडो से मैंने टिकट ले लिया है, और यहाँ पर ये मेन एंट्री है फोर्ट की। मेन गेट के पास में यहाँ पर फोर्ट की जानकारी लिखी हुई है, हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये मेन गेट का दरवाज़ा है, देखो आप, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई है। तो ये हाथियों को रोकने के लिए होती थी। जब युद्ध होता था तो हाथियों द्वारा इस दरवाजे को तोड़ा जाता था। तो ये कीलें उसी के लिए लगी हुई है। और जैसे हम दरवाजे के अंदर आते हैं तो यहाँ से टर्न है, जो आक्रमणकारी है उनको रोकने के लिए, गति स्लो करने के लिए हमेशा कोई भी दरवाज़ा टर्न में बनाया जाता था, इसीलिए इसका शेप इस तरह से है, देखो आप। और ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो किला है, ASI के अंडर में है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर पानी की बोतल पर एक स्टिकर लगता है, और उसका 20 रुपये हमसे चार्ज लिया जाता है। जब हम किला विजिट करके वापस जाते हैं तो पैसे हमें लौटा दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सामने मेन गेट है, वहाँ से हम अंदर आए हैं, मैंने आपको बताया। और उसके बाद जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये जगह आती है, और इसे महाकोट कहते हैं। और यहाँ पर यह है दूसरा दरवाज़ा। तो जो सैनिक थे वो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते थे, तो किले के सैनिक ऊपर से यहाँ से हमला करते थे। तो सैनिक यहाँ से भागते हुए दूसरी तरफ जाते थे। सामने एक दरवाज़ा और बना हुआ है, जो कि डमी दरवाज़ा है। तो इस डमी दरवाजे से जब दुश्मन सैनिक अंदर जाते थे तो वो 1 किलोमीटर आगे जाकर रुक जाते थे, क्योंकि वहाँ पर आगे कुछ नहीं है, और वहाँ से फिर उन्हें वापस आना होता था। और इसी दरमियान यहाँ के जो किले के सैनिक थे वो उन पर हमला करते थे, और उसके बाद में उनका यहाँ से बचना मुश्किल होता था। तो इस तरह से कुछ इसे बनाया हुआ है अंदर यहाँ पर। और यहाँ पर ये सारे तोपें रखी हुई है, छोटी छोटी। कुछ तोपें औरंगजेब के समय की है, और कुछ तोपें हैदराबाद के निज़ाम के समय की है। और ये जो आप देख रहे हो, ये औरंगजेब के समय की है, और ये तांबे की बनी हुई है, और इसके ऊपर औरंगजेब का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो, ये पर्शियन में लिखा हुआ है। कैनन के ठीक सामने यहाँ पर ये तोप के गोले हैं, देखो आप, ये जो आपको दिख रहा है। और ये पत्थर के गोले हैं। यहाँ पर 2 तरह के गोले यूज़ होते थे, एक तो पत्थर के और एक लोहे के। तो आगे बढ़ते हैं। ये है किले का दूसरा दरवाज़ा। दरवाजे के पास में यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर सैनिक बैठते थे। दोनों तरफ इसी तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है।
और जैसे हम दरवाजे से अंदर आते हैं तो सामने ये रास्ता बंद हो जाता है। एक रास्ता इस तरफ जाता है जो कि हमें लगता है फोर्ट का रास्ता है, लेकिन ये फोर्ट का रास्ता नहीं है। ये दुश्मन सेना को चकमा देने के लिए बनाया गया है। दुश्मन सेना यहाँ से आगे जाती थी और फिर बाद में आगे फंस जाती थी और उनकी एनर्जी और उनका टाइम वेस्ट होता था। उसके बाद में यहाँ के जो सैनिक थे वो उन पर हमला करते थे। और जो सही रास्ता है वो इस तरफ है, तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये दूसरा दरवाज़ा है, मैंने आपको बताया। पहला जो गेट है वहाँ से दूसरा गेट नहीं दिखता है हमें। वहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो हमें ये थर्ड गेट नहीं दिखता है, उसके लिए भी हमें टर्न लेना होता है। तो ये तीसरा दरवाज़ा है और इसके बाद हमें किले में एंट्री मिलती है। तो जैसे ही हम इस तीसरे दरवाजे से अंदर आते हैं, सामने हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है। यह पहले के समय में मंदिर हुआ करता था और इसके बाद जब औरंगजेब ने इस किले पर अधिकार किया तो उसने इस मंदिर को खंडित कर दिया और मंदिर का केवल नीचे का हिस्सा बचा है। मंदिर ऊपर हुआ करता था पहले। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये दीपमाला हुआ करती थी, यहाँ पर दीपक जलाए जाते थे। मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर सरस्वती वेल है, सरस्वती बावड़ी। तो जो भी लोग मंदिर में जाते थे तो मंदिर में जाने से पहले वो हाथ पैर धोकर और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। तो इसके लिए यहाँ पर ये बावड़ी बनी हुई है। तो ये है सरस्वती बावड़ी और काफ़ी बढ़िया बावड़ी है, देखो आप। और इसकी जो साइज़ है वो 30 बाय 30 मीटर है और ये 12 मीटर गहरी है। पहले के समय में यहाँ पर ये पानी का संचय हुआ करता था और इस पानी से लोग यहाँ पर अपनी प्यास बुझाते थे और पानी का इस्तेमाल करते थे अपने दैनिक जीवन में। सामने ये जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर पहले भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन मैंने आपको बताया औरंगजेब ने यहाँ पर सभी मंदिर वगैरह तोड़ दिए थे, उनको खंडित कर दिया था और यहाँ से मूर्ति हटा दी थी। तो सामने तीसरा दरवाज़ा है, हम वहाँ से आगे आए हैं करीब 200-300 मीटर और ये जगह है हाथी हौज। काफ़ी बड़ा सा ये तालाब हुआ करता था, इसे हाथी हौज कहते हैं। और इसकी जो गहराई है वो 25 फीट है। अभी यहाँ पर पानी नहीं है, पहले यहाँ पर ज़मीन के नीचे से पानी भरने की व्यवस्था होती थी और यहाँ पर सैनिक अपना प्रशिक्षण करते थे और जो वाटर ट्रेनिंग है वो लिया करते थे। अभी ये सूखा है वैसे, पहले यहाँ पर पानी भरा रहता था। हाथी हौज के पीछे की तरफ यहाँ पर यह है भारत माता टेम्पल। तो ये है भारत माता मंदिर। काफ़ी बड़ी जगह है, देखो आप, काफ़ी खुली जगह है और ये सारे पिलर टूटे हुए हैं अभी। इस जगह पर पहले जैन और हिंदू मंदिर थे, फिर मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर इसे मस्जिद बना दिया और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस जगह को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी और काफ़ी विवाद होने लगा। तो भारत सरकार ने इसे मस्जिद और मंदिर से हटाकर भारत माता मंदिर बना दिया और उसके बाद से ये विवाद शांत हो गया, मंदिर मस्जिद वाला। तो ये मंदिर का सभा मंडप है, काफ़ी बड़ा है, 87 मीटर बाय 87 मीटर है ये। तो पहले के समय में जब यहाँ पर देवगिरी शहर था इस किले में, तब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ पर सभाएं होती थी, यहाँ पर भजन कीर्तन होते थे, प्रसाद बंटता था मंदिर के सामने। तो इसलिए काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर कई सारे पिलर है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 152 पिलर है। तो ये जो पिलर है यहाँ पर कोई मिट्टी या चूना नहीं लगा हुआ है, ये स्टोन लॉकिंग से बनाए हुए हैं। एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फंसा के लॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। और आप देखो ऊपर में आपको दिखेगा यहाँ पर ये सारे स्टोन को ऐसे लॉक करके बनाया हुआ है, एक पत्थर में दूसरा पत्थर फंसा के। तो ये पहले की कारीगरी होती थी और काफ़ी मजबूत होती थी। तो अगर कभी भूकंप भी आ जाता था तो यहाँ पर ये पिलर हिलते थे, लेकिन कभी ये मंदिर गिरता नहीं था। यहाँ पर भी पिलर को एक दूसरे में फंसा के सेट करके बनाया हुआ है। ये नीचे का पार्ट अलग है, उसके बाद में यहाँ से लगा के ये पार्ट अलग है, उसके बाद में बीच का पार्ट अलग है और उसके बाद में टॉप का पार्ट अलग है और फिर वो पार्ट भी अलग है। इसमें ये जो आपको कटिंग दिख रही है इसके अंदर पिलर फंसाया जाता था, ये नीचे का पार्ट है। जो ये आप देख रहे हो इसी तरह का ये पार्ट अलग पड़ा हुआ है, तो इसमें पिलर को फिट करते थे जैसे ये किया हुआ है। भारत माता मंदिर के ठीक सामने है चांद मीनार। ये जो आपको दिख रही है इस मीनार को कहते हैं चांद मीनार और इसे अलाउद्दीन बहुमनी ने बनाया था 1445 ईस्वी में। जब उसने गुजरात पर जीत हासिल की थी तब उसने ये मीनार बनाई थी। चांद मीनार की जो कुल हाइट है वो 70 मीटर है। जो दिल्ली की कुतुब मीनार है उससे ये केवल 2 से 2.5 मीटर छोटी है और इसके नीचे फाउंडेशन किया हुआ है जिससे ये मीनार सीधी है। दिल्ली की कुतुब मीनार थोड़ी झुक चुकी है क्योंकि उसके नीचे फाउंडेशन नहीं है।
इस मीनार में कहीं कहीं पर ब्लू टाइल यूज़ की गई है, जो ईरानी टाइल है, काफ़ी महंगी होती है ये, इसलिए कहीं कहीं पर लगाई हुई है। और इसके एक तरफ में मस्जिद है और दूसरी तरफ नगार खाना है। नगार खाना में जो सैनिक होते थे वो नगाड़े बजाते थे सबको एकत्रित करने के लिए। मीनार में नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, 248 घुमावदार सीढ़ी है, लेकिन ASI ने अभी बंद कर दिया है। ऊपर कोई नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर पहले किसी ने सुसाइड कर लिया था। चांद मीनार के ठीक सामने यहाँ पर यह है तोप संग्रहालय। तो यहाँ पर कई सारे कैनन रखी हुई है। यहाँ पर ये 3 मेन तोप है। ये जो पहली वाली तोप है ये औरंगजेब के समय की है और ये कॉपर की है, तांबे की, और इस पर पर्शियन में औरंगजेब का नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरी वाली तोप है वो पीतल की है और वो हैदराबाद के निज़ाम की है, और जो लास्ट वाली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो सामने चांद मीनार है, और चांद मीनार से जब हम 100 मीटर अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर यह है आम खास महल है ये। तो यहाँ पर जो खास लोग होते थे वो ऊपर बैठते थे और नीचे यहाँ पर सारे सभा के आम लोग बैठते थे, इसलिए इस जगह का नाम आम खास है। आम और खास सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होते थे जब यहाँ पर कोई कार्यक्रम या फंक्शन होते थे। और इस तरफ में आप देखो ये सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई है। तो अलग अलग हिंदू और जैन धर्म के देवी देवताओं की ये मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर जब खुदाई की गई थी तो ये सारी मूर्तियाँ मिली थी, तो इन्हें ASI ने यहाँ पर लगवा दिया है चारों तरफ। तो बारिश चालू है, करीब 10 मिनट से मैं बैठा हूँ यहाँ पर। तो बारिश आ रही है, तब तक मैं आपको कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ इस किले की। तो मैंने आपको बताया था कि इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में यहाँ के जो यादव राजा थे, राजा भिल्लम पंचम, उन्होंने करवाया था। उसके बाद में 1294 में यह किला अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। वो 6 महीने तक इस किले को घेर कर बैठा था, और क्योंकि यह किला कोई जीत नहीं सकता था, इस किले की संरचना ऐसी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले का जो अंदर का सेनापति था उसे खरीद लिया था। और उसके बाद में इस किले में राशन पानी आना बंद हो गया, तो किले के जो राजा थे वो विवश हो गए और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और ये किला दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। और यहाँ के जो राजा थे वो दिल्ली सल्तनत को कर दिया करते थे। कुछ समय बाद यहाँ के जो राजा थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक कफूर को भेजा, और उसके बाद 1307 में वो यहाँ पर सेना लेके आया और यहाँ पर उन्होंने हमला किया। उसके बाद मलिक कफूर की जीत होती है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत जाती है, और यहाँ के जो राजा होते हैं उनको जीते जी मरवा दिया जाता है, उनकी खाल खिंचवा ली जाती है। बाद में 1327 में जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अपने तुगलकी फरमान के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने फरमान जाहिर किया कि वो दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर देवगिरी में शिफ्ट करेंगे और अपनी राजधानी बनाएंगे। बाद में वो अपनी सेना और अपने नागरिकों के साथ यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए देवगिरी में, और इसका नाम बदलकर उन्होंने दौलताबाद कर दिया, क्योंकि पूरी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दौलत इकट्ठा होने वाला था, पूरे भारतवर्ष की दौलत यहाँ पर जमा होने वाली थी, इसीलिए इस जगह का नाम उन्होंने दौलताबाद किया। लेकिन देवगिरी को राजधानी बनाने का जो मोहम्मद बिन तुगलक का सपना था वो ज़्यादा लंबा नहीं चला और उनके नागरिकों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद में उसे यहाँ से फिर से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी। उसके बाद में फिर अहमदनगर के निज़ाम शाही के अधीन यह किला आया, और उसके बाद फिर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और औरंगज़ेब ने यहाँ पर राज किया, और उसके बाद में अंत में हैदराबाद की जो निज़ाम शाही है उन्होंने यहाँ पर राज किया, और भारत के आज़ाद होने के बाद यह किला भारत सरकार के अधीन हो गया। तो ये द्वार बना हुआ है और इसे काला कोट कहते हैं। ये काला कोट का दरवाज़ा है, देखो आप, यहाँ पर भी कीलें लगी हुई है। जैसे हम इस दरवाजे से अंदर आते हैं, सामने यहाँ पर ये दूसरा दरवाज़ा बना हुआ है जो कि टर्न में है, लेकिन यहाँ पर भी एक दरवाज़ा हुआ करता था इस जगह पर, और अभी यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, खाली ये जगह है। पहले यहाँ पर दरवाज़ा होता था, तो जो सेना यहाँ पर हमला करने आती थी किले पर, अगर यहाँ पर वो आ भी जाती थी, पहुँच भी जाती थी, तो यहाँ पर दरवाज़ा देखकर इसके अंदर घुसने की कोशिश करती थी, और उसके बाद में यहाँ के जो सैनिक थे ऊपर से इस दरवाजे को बंद कर देते थे और वो यहाँ पर फंस जाते थे, और उसके बाद वो यहाँ से इस जगह से नीचे देखते थे निकलने के लिए। यहाँ से वो बाहर आने की कोशिश करते थे,
और ऊपर से वहाँ से सैनिक उनके ऊपर बड़े पत्थर फेंकते थे और वार करते थे, तो वो यहाँ पर कुचले जाते थे और मारे जाते थे। तो जो सैनिक 3 दरवाजे पार करके कालकोट तक पहुँच भी जाते थे वो यहाँ पर मारे जाते थे लगभग। तो इसलिए इस जगह को कालकोट नाम दिया गया इस दरवाजे को। काल का मतलब होता है मौत, मौत का दरवाज़ा कहा जाता है इसे। तो ये गेट है, यहाँ से हम नीचे से आए हैं। तो ये जो जगह है इसे कहते हैं चीनी महल, क्योंकि ये चीनी मिट्टी से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम चीनी महल पड़ा। चीनी महल को शाहजहाँ ने बनवाया था और उसके बाद शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने इसे जेल में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर वो अपने शाही कैदी को रखते थे। औरंगजेब ने गोलकुंडा के अंतिम कुतुबशाही शासक अब्दुल हसन तानाशाह को हराने के बाद 1687 से 1700 ईस्वी तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक यहाँ पर रखा था। तो ये है मेंढा तोप। यहाँ पर ये मेंढे का मुंह लगा हुआ है भेड़ का, इसलिए इसे मेंढर तोप कहते हैं। तो यह 5.5 मीटर लंबी तोप है और इसका जो वज़न है वो 14 टन है, 14 टन। और इस तोप की मारक क्षमता जो है वो करीब 9 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूर तक वार करती है ये। और ये पंच धातु से बनी हुई है। वैसे इस तोप का नाम किला-ए-सिकन है। किला-ए-सिकन मतलब किले को तोड़ने वाली तोप, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आगे मेंढे का मुंह लगा हुआ है भेड़ का, तो इसलिए इसका नाम मेंढा तोप पड़ गया। तो ये औरंगजेब के समय की तोप है। यहाँ पर पर्शियन में औरंगजेब का नाम लिखा हुआ है इस तोप पर। इस तोप को 360 एंगल में घुमाया जा सकता था। आप देखो अभी तो ये टूट गया है, इसके ऊपर ये तोप रखी हुई थी और इसके नीचे जहाँ पर हम खड़े हैं इसके नीचे इसका एक्सेस था जहाँ से इस तोप को घुमाते थे। नीचे वहाँ पर आपको मटके दिखेंगे, तो और उसके पास में ये पानी के जो टंकी बनी हुई है। तो जब ये तोप चलाते थे तो इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से ज़्यादा होती थी, तो कान का पर्दा फट सकता था। तो इसके लिए यहाँ पर पानी भरा जाता था, बाल्टी से पानी निकाला जाता था और इन मटकों में डाला जाता था। और यहाँ जो सैनिक थे तोप चलाने वाले, वो तोप को स्टार्ट करने के बाद में कान में रुई भिगो के और अपना सर इस मटके में रखते थे जब तक तोप फायर नहीं करती थी। ये जो आपको महल दिख रहा है ये अहमदनगर के निजाम शाह का महल था। 1607 में उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की थी देवगिरी में। इस महल में 2 पार्ट है, ऊपर वाला जो है वो किंग का है और नीचे तह खाने में क्वीन का है। तो किंग पैलेस और क्वीन पैलेस दोनों है इसमें, लेकिन अभी ये बंद है, इसे रिनोवेट किया जा रहा है तो इसके लिए इसे बंद रखा हुआ है। तो नीचे आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, हमें यहीं से आगे बढ़ना है। यह ब्रिज बाद में बना है, पहले यहाँ पर चमड़े का ब्रिज यूज़ किया जाता था। दुश्मन सेना हमला करती थी तो चमड़े को गोल लपेट लिया जाता था और ब्रिज हटा दिया जाता था, तो सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती थी। और ये जो नीचे आप जगह देख रहे हो यहाँ पर पानी भरा हुआ है पूरा और 150 फीट गहरी खाई है और पानी में काफ़ी खूंखार मगरमच्छ और जहरीले सांप है, तो इसीलिए सेना पानी में से भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। अभी तो हम आसानी से जा सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ से इस पार से उस पार जाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ी को काटा हुआ है, देखो आप इस जगह पर। तो जो छिपकलियाँ होती थी ऊपर चढ़ने के लिए जो पहले यूज़ करते थे, उससे सैनिक ऊपर नहीं आ जाए इसके लिए इस पहाड़ी को काट दिया गया। और इस तरफ में ये पहाड़ी काफ़ी चिकनी है, तो इस तरफ से ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो सारे रास्ते यहाँ पर बंद किए हुए थे दुश्मन सेना के लिए। तो दुश्मन सेना वाले जैसे तैसे करके दरवाजे पार भी कर ले हुए, तो यहाँ पर आके वो आखिर में फंस जाते थे। तो गजब की कारीगरी है। और अभी तो और आगे चलना है, मैं आपको और बताता हूँ। सबसे मेन पार्ट अभी आएगा जिसे भूल भुलैया कहते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, कौशन सावधान अंधेरी मार्ग। तो ये है भूल भुलैया जिसे अंधेरी मार्ग कहते हैं। अभी तो यहाँ पर हालांकि छोटी लाइट लगी हुई है, लेकिन पहले के समय में यहाँ पर गुप्त अंधेरा रहता था। दुश्मन सेना जब यहाँ पर आती थी तो बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा रहता था, कुछ भी नहीं दिखता था। अभी तो लाइट लगी हुई है। और उसके बाद में जो यहाँ के जो सैनिक थे किले के, वो उन पर हमला करते थे और उन्हें मार डालते थे। हम यहाँ से आए हैं और ये सीढ़ी बाद में बनी है। पहले यहाँ पर ऊपर पैक था, बाद में बारिश की वजह से ये टूट गया है और अभी यहाँ पर रोशनी है। पहले यहाँ पर अंधेरा रहता था। दुश्मन सैनिक यहाँ से आते थे और यहाँ पर पहले एक दरवाज़ा बना हुआ था, गेट बना हुआ था और यहाँ पर किले के सैनिक छुप कर बैठते थे। जैसे ही दुश्मन सैनिक अंधेरे में गेट खोलकर अंदर आता था तो सैनिक यहाँ से तलवार से काट के उसकी गर्दन अलग कर देता था। और यहाँ से ये जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर नीचे खाई है, इसमें वो उसका सर नीचे फेंक देता था खाई में।
और अगर यहाँ से कुछ सैनिक आगे भी बढ़ जाते थे तो वो अंदर जाकर फंसते थे भूल भुलैया में, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर देखो ऊपर ये सब ये सुरंग वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ से सैनिक ऊपर से पथराव करते थे। तो काफ़ी अंधेरा है अभी भी यहाँ पर, और ये भूल भुलैया हुआ करते थे उस समय में। ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ पर दुश्मन सैनिक इस तरफ से कुछ जाते थे और कुछ इस तरफ से जाते थे, और दोनों मिल के पीछे मिलते थे वहाँ पर। ये पूरा रास्ता यू है पीछे की तरफ से पूरा। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो इस तरफ से घूमते हुए आएंगे। ये पीछे का रास्ता है। अभी यहाँ पर लाइट लगी हुई है, लेकिन पहले यहाँ पर अंधेरा रहता था। कुछ सैनिक यहाँ से आते थे, कुछ सैनिक यहाँ से आते थे, और दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ के यहीं पर मार देते थे। और जो सैनिक बच जाते थे वो यहाँ से बाहर की तरफ भागते थे, और जब वो बाहर भागते थे तो यहाँ से ठंडी हवा आती है उस तरफ से, और इस तरफ से ऊपर से सल्फ़र का धुआं किया जाता था, गर्म धुआं। तो सैनिक इससे बचने के लिए इस तरफ भागते थे, जो ये सामने आपको जगह दिख रही है ठंडी हवा के लिए। जैसे वो यहाँ पहुँचते थे तो यहाँ पर एक सैनिक छुप के बैठता था और उनका सर कलम कर देता था, और यहाँ से नीचे फेंक देता था खाई में। यहाँ पर नीचे खाई है, और इस जगह को मौत का कुआँ कहते हैं, लेकिन इसे अभी फ़िलहाल ASI ने बंद कर दिया है इसको। यहाँ पर लाइट लगी हुई है तो इसीलिए हमें दिख रहा है। तो दुश्मन सैनिक यहाँ पर घूमते थे अंधेरे में, और जो ये किले के सैनिक थे वो ऊपर वहाँ पर बैठकर उन पर हमला करते थे, और जो पत्थर थे बड़े बड़े वो उन पर डालते थे, और छुप कर भी वार करते थे। ये सारी जगह जो आपको दिख रही होगी, इस तरफ में भी देखो आपको नीचे वहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर सैनिक छुपे हुए रहते थे। जैसे ही सैनिक आते थे वो उन्हें काट डालते थे। तो भूल भुलैया में देखो आप, इस तरह से वो गोल गोल घूमते थे, पूरा ये राउंड सर्कल बना हुआ, और घूमकर वहीं पर पहुँचते थे जहाँ से वो शुरू करते थे। और इस बहाने जो यहाँ के सैनिक थे, किले के सैनिक, उन्हें समय मिल जाता था और वो उन्हें मार डालते थे। तो ये ऐसी भूल भुलैया थी उस समय में, और इसे अंधेरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा रहता था। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, लाइट हालांकि छोटी लगी हुई है फिर भी। तो हम भूल भुलैया में घूमते हुए ऊपर तक पहुँचे हैं, और यहाँ पर नीचे ये खाई है देखो आप। हम लोग वहाँ से आए थे नीचे से, और उसके बाद हम नीचे की तरफ गए थे भूल भुलैया में। तो अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए हमें फिर से यहीं से जाना होगा। और यहाँ पर ये भूल भुलैया अभी भी चालू है, हालांकि यहाँ थोड़ी रोशनी है। करीब 2 मंजिल में ऊपर आया हूँ, और ये भूल भुलैया अभी भी चालू है। तो सैनिकों का यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होता था, क्योंकि यहाँ पर सारे किले के सैनिक छुपे होते थे और उन पर हमला करते थे। ये देखो आप, यहाँ पर भी सैनिक छुपते थे और नीचे हमला करते थे। यहाँ से नीचे थे हम इससे पहले। तो यहाँ से मैं आया हूँ नीचे से भूल भुलैया से, और इस तरफ में मुझे आगे बढ़ना है अभी। यहाँ से अभी हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके बाद हम टॉप पर पहुँचेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ना है, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है गणेश मंदिर, गणेश टेम्पल है यहाँ पर। तो ये गणेश टेम्पल है, और ये पेशवा कालीन है। जब यहाँ पर मराठाओं का शासन हुआ करता था, पेशवाओं का, तब यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था। तो गणेश टेम्पल से करीब 100 से 125 सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तब ये जगह आती है, और इसे कहते हैं बारादरी। यहाँ पर 12 कमरे बनाए हुए हैं, इसलिए इसका नाम बारादरी है। यहाँ पे लंगूर भी है ऊपर। तो मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ, और ये है बारादरी, जिसे समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गर्मियों में जो यहाँ के बादशाह थे वो आराम फरमाते थे, और मुग़ल बादशाह यहाँ पर रहते थे। तो इस तरह से घूमते घूमते हमें ऊपर जाना होता है, और ये आगे खुली जगह, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर। तो ये सामने झरोखा है जहाँ से नीचे का नज़ारा दिखता है, पूरा दौलताबाद दिखता है यहाँ से। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये दौलताबाद है, और दूर सामने वहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर है, औरंगाबाद। ये भी पूरा राउंड में बना हुआ है, और चारों तरफ इसके झरोखे बने हुए हैं। तो ये है किले का लास्ट पॉइंट, और यहाँ पर एक कैनन रखी हुई है, और इसके नीचे यहाँ पर जनार्दन स्वामी मंदिर है, गुफा मंदिर है ये। और ये जो संत एकनाथ थे उनके गुरु थे जनार्दन स्वामी। यहाँ पर ये झरोखा बना हुआ है, यहाँ से हमें अंदर दिखेगा। तो ये बड़ी सी चट्टान है जहाँ पर जनार्दन स्वामी जी के पग चिन्ह हैं, और इसी की दूसरी तरफ यहाँ पर
लगातार पानी टपकता रहता है। ये जो आप पत्थर देख रहे हो, देखो आप। जनार्दन स्वामी इस किले के किलेदार थे 16वीं शताब्दी में, और उसके बाद फिर उन्होंने समाज को छोड़कर और सन्यास के पद पर वो आगे बढ़ गए और सन्यासी हो गए। जनार्दन स्वामी गुफा मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये है काला पहाड़। काला पहाड़ तोप है, यहाँ पर ये कैनन रखी हुई है। तो यहाँ पर ये कैनन पड़ी हुई है, देखो आप, काफ़ी बड़ी है ये भी, 10 से 12 फीट लंबी है ये कैनन। तो देवगिरी किले का ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो अगर दुश्मन सेना यहाँ पर आ जाती और अपना झंडा फहरा देती तो वो इस किले पर विजय प्राप्त कर लेती। तो जिसका झंडा इस किले पर लहराता उसी का यहाँ पर शासन होता। तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट है किले का। और यहाँ पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है दुर्गा तोप। तो ये है दुर्गा तोप। ये तोप भी औरंगजेब के समय की है और यहाँ पर भी पर्शियन में औरंगजेब का लिखा हुआ है और काफ़ी मजबूत तोप है ये, पंच धातु की तोप है ये। तो इसकी मारक क्षमता करीब 3.5 से 4 किलोमीटर है और 5.85 मीटर इसकी लंबाई है कुल तोप की। ये जो तोप है ये चारों दिशाओं में घूमती थी, अभी ये फिक्स है लेकिन पहले ये घूमती थी। और इस तरफ से आप देखो पूरा व्यू दिखेगा आपको नीचे का। तो अगर यहाँ पर हमला होता था तो इस तोप से दुश्मन सेना पर हमला किया जाता था चारों तरफ। और जब ये तोप चलाते थे तो यहाँ पर जो सैनिक थे वो यहाँ पर पानी होता था तो उस पानी में अपना सर डाल देते थे ताकि उनके कानों के पर्दे ना फटे, क्योंकि तोप के चलाने की जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मैंने जो कैमरा पकड़ा वो भी हिल रहा है, इतनी तेज़ हवा है। तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट था किले का जो हमने देखा और मुझे 5 घंटे लगे इस किले को एक्सप्लोर करने में। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको 3 घंटे लगेंगे, और क्योंकि मुझे पूरी हिस्ट्री जाननी थी और आपको अच्छे से समझाना था तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। तो मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ से अभी मुझे बाहर की तरफ जाना है। शाम के 6 बज गए हैं और किले की एंट्री बंद हो गई है। इस किले का जो टाइम है वो सूर्योदय से सूर्यास्त का है। तो सुबह 6 बजे किला खुलता है और शाम को 6 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है। देवगिरी फोर्ट आने के लिए आपको औरंगाबाद आना होगा। नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वो औरंगाबाद है और एयरपोर्ट भी औरंगाबाद है और बाय रोड भी आप औरंगाबाद आ सकते हो। किले के अंदर में रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है तो खाने की कोई सुविधा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो बाहर से कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आना, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। मैंने सोचा था कि जल्दी से विज़िट करके मैं खा लूँगा बाहर जाकर, लेकिन 6 घंटे हो गए मुझे और अभी काफ़ी भूख लग रही है क्योंकि लंच नहीं किया है। तो 6 बज गए हैं, मैंने आपको बताया किले की एंट्री बंद हो गई है, सभी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो मैं भी अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो